दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे मौलाना साद और जो मुरादाबाद के अंदर जो षड्यंत्र रचने के बाद जो पुलिस और डॉक्टरों के ऊपर पथराव किया गया। डॉक्टरों की हालत आपने जान ली और मौलाना साद आज बहुत बड़ा एक भंडाफोड़ हुआ है और इतना बड़ा पर्दाफाश हुआ है कि जो मौलाना साद है अब किसी भी कीमत पर बचने वाले नहीं हैं। मौलाना साद वाकई वो अपने आप में कह रहे हैं कि हम क्वारंटीन हैं। क्वारंटीन होने के साथ साथ अब उनका जो विदेशी लिंक है, जो मनी ट्रांसफ़र हो रहा है, वो भी सामने आने लगा है। आंकड़ा जो है वो अभी सामने नहीं आया है कि कितने पैसे उनके अकाउंट में आए, पर बहुत भारी रकम इनके डायरेक्ट अकाउंट में आई है। ये इनका फार्म हाउस है शामली और रहते हैं दिल्ली में, और दिल्ली से ही ये मरकज़ जमात का जो एक इंडिया के अंदर चलाया जा रहा था वो इनके मॉनिटरिंग में होता है सारा गेम। अब जो मरकज़ जमात से जितने लोग निकले हैं वो ज़्यादातर पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। जैसा आपने देखा कि मुरादाबाद के अंदर एक आदमी जो सरताज था उसको पॉजिटिव हुआ, उसकी डेथ हो गई। उसके बाद उसके परिवार से डॉक्टरों ने बात की, उसके भाई से बात की, तो वो तैयार हो गए कि हम क्वारंटीन होने के लिए तैयार हैं और हम चलेंगे, हम अपनी जांच कराएंगे। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मुरादाबाद के अंदर एक षड्यंत्र के तहत पुलिस के और डॉक्टर के ऊपर पथराव किया गया, वो एक निंदनीय और कह सकते हैं जितना इसकी आप भस ना कर सकते हो वो ऐसा इन्होंने काम किया। चारों तरफ से एकदम से भीड़ इकट्ठी हो जाती है, 2-2.5 हज़ार लोग इकट्ठे हो जाते हैं। महिलाएं छतों पर चढ़ जाती हैं, पुलिस के ऊपर बड़े बड़े पत्थर जो आपके यहाँ सड़कों में इंटरलॉक ईंटें लगती हैं वो। अब एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि जब इंटरलॉक आपके गलियों में लगती है तो ईंटें इकट्ठी होकर के आपके पास रखी जाती, वो ईंटें सबसे पहले छत पे कैसे गई? उन्हीं ईंटों से पथराव किया गया। तो इसका मतलब साफ साफ है कि जो इंटरलॉकिंग ईंट का जब रास्ता बन रहा था तब वहाँ से वो ईंटें चोरी भी की गई होंगी, ऊपर रखी गई, उसके बाद पथराव किया गया। बड़ी बड़ी ईंटें जिसका वेट 3 किलो से ऊपर होता है, अगर किसी के सिर पर लग जाए तो सिर फट जाए, इंसान मर जाए, इस तरह की इन्होंने एक हरकत की। उसके बाद योगी सरकार ऐसी हरकत में आई, अब वो हाथ जोड़ते हुए माफ़ी मांगते हुए नजर आए। एनएसए लग गया, रासुका लगने के बाद, राष्ट्रद्रोह का केस लगने के बाद अब वो हवालात में पहुंचा दिए। महिलाएं भी शामिल हैं, पुरुष भी शामिल हैं। ये पहला वाकया है ऐसा जो पुलिस और डॉक्टर्स के ऊपर पथराव में महिलाएं छत पर चढ़कर पथराव कर रही हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि ऐसे लोगों का समर्थन करने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं। आज सबसे पहली बात यह है कि सलमान खान ने ऐसे लोगों को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा है कि आप जिंदा रहोगे तभी तो कुछ कर पाओगे, आपको ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। अब उसके बाद सलमान खान ने ऐसे लोगों की निंदा की है और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। गुस्से में है, और जैसे योगी का गुस्सा है, अब योगी के गुस्से के सामने पुलिस भी ऐसे हरकत में है और वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स भी लगा दी गई है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो लोग इससे पहले कह रहे थे कि मरकज़ जमात को के नाम पर पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिमों को बदनाम किया जा रहा है, तो ये क्या है कि जहाँ पर डॉक्टर हैं, पुलिस है, उनके ऊपर यही वर्ग क्यों पथराव करता है? और भी हिंदुस्तान के अंदर लोग रहते हैं, वो क्यों शांत हैं? वो अपने घरों में कैद क्यों हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम ऐसी लड़ाई से लड़ सकें। ये सबसे बड़ा मुद्दा बनता है। अगर हम बात करें कि जो मरकज़ जमात से लोग निकले, जगह जगह जाकर के मानव बम, कोरोना जिहाद बन के गए। अब एक हैं बड़े अपने आप में बहुत बड़े तुर्रम समझते हैं एजाज़ खान, जबकि पुलिस का डंडा फिराता नमस्ते नमस्ते करते हुए बाहर निकले थे। अब उनकी भी जबान खुल गई है। हो सकता है मुंबई पुलिस उनको भी आड़े हाथ लेगी। जिस तरीके से वो अनाप शनाप बोल रहे हैं, तो मतलब जो भाषा की एक मर्यादा होती है उसको लांघ करके अब शब्दों का प्रयोग भी किया जा रहा है। ट्विटर पे आज सुबह से लेकर ट्रेंड चला है अरेस्ट एजाज खान। मतलब ये है कि ये लोग सबसे बड़ी बात क्या है कि जब कोई एक आपके कोई अनुयायी हो या आप किसी को मानते हो या आपके सामने जो 1000-2000 आपको फॉलो करते हो,
तो अगर आप एक शब्द कहते हैं तो वो शब्द उन लोगों तक बहुत अच्छा मैसेज माना जाता है उनके लिए। अगर आप गलत मैसेज कन्वे करेंगे तो वो गलत काम करना शुरू कर देंगे। तो ये सबसे बड़ा बात है कि सबसे बड़ी बात यह है कि एजाज खान जिस तरह का उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया और इस वीडियो में जिस तरह की हरकतें उन्होंने की है, तो इंडिया से बहुत सारे लोगों ने एक आवाज़ उठाई, इसको अरेस्ट करके जेल में डालना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं जो मर्यादा होती है उसको लांघ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको भी जेल के अंदर डाल देना चाहिए। और जैसे पहले डाले थे, पुलिस की सुताई हुई थी, उसके बाद ट्वीट के माध्यम से किसी ने पूछ लिया कमिश्नर को, कहे तो कैसी खातिरदारी हुई। पुलिस ने भी बोल दिया था कि खातिरदारी अच्छी होती है अगर अंदर आ जाते हैं तो। अब दोबारा से हो सकता है एजाज खान अंदर जाएंगे और उसके बाद खातिरदारी तो हो ही जाएगी। कम से कम ऐसे लोगों से मैं कह रहा हूँ जो इनको फॉलो करते हैं, उनको दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों से जो भाषा की मर्यादा लांघ सकते हैं, जो अपने विचारों से लोगों में द्वेष भावना फैलाने की जो कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। अगर हम बात करें कि जिस तरीके से मौलाना साद और मरकज़ जमात ने पूरे देश के मुस्लिमों को बदनाम कर दिया, बदनाम के साथ साथ इस तरह का एक पूरे देश के अंदर जहर फैला दिया। अगर मरकज़ जमात जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है और जो संख्याएं बढ़ती जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें शामिल हैं। अगर वो ना होते तो हो सकता है कि जो हमारा लॉकडाउन 2.0 हुआ है वो नहीं होता। 21 दिन पहले, फिर 19 दिन अब। तो ये देश की अर्थव्यवस्था, लोगों में एक भय, मजदूरों को काम नहीं, व्यापारियों को घाटा, तो ये बहुत सारे मुद्दे होंगे जो देश के ऊपर हावी होते हुए नजर आएंगे। और इन मुद्दों को सॉल्व करने का एक ही काम होगा, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 8 घंटे से 12 घंटे के लिए शिफ्ट के लिए अमेंडमेंट बिल लेकर के आ रही है। तो ऐसे काम अब देश की जनता को ही फिर जूझना पड़ेगा, मतलब 8 घंटे से लेकर के 12 घंटे काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही इस अर्थव्यवस्था को हम संभाल सकते हैं। तो ये सारी बहुत बड़ी समस्याएं हैं और समस्याओं का सामना करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने इतने बड़े कदम उठाए और उसके बाद ये सब सारी समस्याएं एक समाज की तरफ से इतना मतलब देश के अंदर हो हल्ला हो रहा है। अब आपको एक चीज़ बताते हैं कि जिस तरीके से आप कभी बीमार होते हैं, आपके पेट में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है या बुखार आता है, तो आप घर से निकल के डॉक्टर के पास जाते हैं। आज डॉक्टर आपके घर उल्टे आ रहे हैं और उसके ऊपर आप पथराव कर रहे हैं। ये कहाँ की इंसानियत है? अगर ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो कानून में हो, कानून से ऊपर भी अगर कार्रवाई की जाए, इनके ऊपर वो करनी चाहिए। तो जैसे कि योगी सरकार ने इतने लोगों को इकट्ठा करके जेल के अंदर ठूंस दिया, राजद्रोह लग चुका है। अब ये देखना होगा कि क्या ये लोग अब समझ पाएंगे या नहीं। कि जो दिल्ली के सीएम हैं वो दावे कर रहे थे कि हमने इतने लोगों को खाना भेज रहे हैं, इतने लोगों को राशन बन रहा है, इतने लोगों को हमने पैसे बांट दिए, ये ढोल पोल अब धीरे धीरे करके खुलती नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कि केलों का कितना बड़ा ढेर निगम बोध घाट पर डाल दिया है। वहाँ पर जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो उन केलों से एक एक केला ढूंढ करके लेके जा रहे हैं। अगर उन मजदूरों के सामने अगर खाने की समस्या ना होती तो वो केले क्यों बीन रहे होते? ये सबसे बड़ी बात है। और इतनी तादाद में केले वो वहाँ पर कैसे आए? अब ये सबसे बड़ा सवाल है। आपने देख लिया कि केजरीवाल से लोग रोके नहीं गए, दिल्ली से पलायन पे पलायन हो रहा है, राशन जा कहाँ रहा है, कश्मीरी गेट में आग लग जाती है। तो मतलब बहुत सारे इस तरह के मुद्दे हैं। उसके बाद मौलाना साद है। अब जैसा कि पुलिस का कहना है कि जाकिर नगर में वो रह रहे हैं, क्वारंटीन है, तो उसका भी कहीं ना कहीं घरों को खंगाला जा रहा है। निकाले जाएंगे मौलाना साद उसके अंदर से। जो उनके ऊपर उनके और 2 साथियों के साथ उनके ऊपर एफआईआर भी हो गई है। साथ में जो विदेशी पैसा फंडिंग जो आ रही है उसकी भी जांच अब एएनआई करेगी। तो मुद्दे बहुत सारे एक साथ इकट्ठे होते जा रहे हैं। इधर इन लोगों का विरोध करने की बजाय उनका समर्थन लोग करने के लिए उतर आते हैं।
तो और सबसे बड़ी बात है कि एक बुद्धिजीवी समाज है। बुद्धिजीवी समाज को कहीं ना कहीं लगता है कि अगर देश का विरोध हो रहा है तो वो सही दिशा में हो रहा है। ना तो जेएनयू से निकलेंगे, ना जामिया से निकलेंगे, ना वो बुद्धिजीवी पत्रकार और लेखक कभी इन ऐसी चीज़ों की निंदा नहीं करते। ना अब अखिलेश है, ना मायावती है, ना राहुल गांधी ने आज स्पीच में उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, परंतु ऐसी बातों का कोई जिक्र नहीं किया जो मुरादाबाद में घटी। पुलिस के ऊपर पथराव किया जा रहा है, डॉक्टर्स के ऊपर पथराव किया जा रहा है, ऐसी चीज़ों की कोई निंदा नहीं करते हैं। अखिलेश भैया का तो एक ट्वीट तो ये आ जाएगा कि ऐसे लोगों को जो बाहर से आए उनको वीज़ा कैसे दिया गया, ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ये वो जांच होनी चाहिए, पीएम केयर का पारदर्शिता होनी चाहिए। तो इस तरह की जो बातें हैं वो तो करेंगे, परंतु ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि इनकी जो जमाती हैं, जो ये पथराव कर रहे हैं, इनको कंट्रोल कर लेना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं होगी। ये सबसे बड़ी बात है। अगर इनको विरोध करना है तो देश का विरोध होगा तो ही अच्छे लगते हैं। सरकार का विरोध हो, बात समझ आती है। पीएम मोदी ने कई बार कहा है कि अगर मेरा विरोध करना है तो मेरा पुतला जला करके जूतों चप्पलों से मारो, पर ये सब नहीं। परंतु अब महामारी के समय भी देखो, सबसे बड़ी बात है कि बाहर की कंट्रीज़ में क्या हो रहा है कि वहाँ पर मुर्दा घरों से बदबू आने लगी है। उनको उठाने और दफनाने के लिए लोग नहीं हैं। ये सबसे बड़ी बात है। पुलिस जाती है, देखती है कि क्या है माजरा, 4 की जगह 17 पड़े हुए हैं। ये सबसे बड़ी बात है। अब इंडिया में हालात कंट्रोल हैं, उसको बिगाड़ने में लगे हुए हैं लोग। वहाँ पर कोरोना ढूंढे जा रहे हैं, यहाँ जमाती ढूंढे जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। समझना होगा, लड़ना, हमें इस लड़ाई से लड़ने के लिए सबको जागरूक होना होगा। एक साथ मिलकर के हमें लड़ाई लड़नी होगी और घर में रहें, सुरक्षित रहें। जैसा आज एक नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो ट्वीट किया और वो छोटे छोटे बच्चे, जैसे आप अपन बचपन में खेलते थे ईंटों से और उससे मतलब तरह तरह के खेलते, उन बच्चों से एक मैसेज देने की कोशिश की है। ईंटें रख करके कन्वे किया, एक ईंट डाली, पूरी ईंटें गिर गई, तो मतलब ट्रांसफ़र होता गया। इससे मैसेज मिला कि कोरोना ट्रांसफ़र हो रहा है। अब दोबारा फिर ईंटें गिराई, खड़ी करके फिर गिराई, बच्चे से एक से बोला कि एक ईंट खींच लो, और उसके बाद वहाँ से ब्रेक हो गया। तो कोरोना को ब्रेक करने की बात है। अगर हम आज इतनी संख्या पर पहुँचे हैं तो हमें अगर ब्रेक करना है तो आज भी हम ब्रेक कर सकते हैं। जितने लोगों को लग रहा है कि मुझे पॉजिटिव हो सकता है, आए, स्वतंत्र है, स्वतंत्रता के साथ आप एडमिट हो। अगर जमात में गए हैं तो वो भी आकर के खुले में कह दें कि हम जमात में थे। तो ये सबसे बड़ी बात है, खुल करके आए तो आप आज भी ब्रेक कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा मैसेज था छोटे छोटे बच्चे पर। आज वो लोग नहीं समझ रहे जो अपने आप में समझदार हैं।